हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की। उस तरह से आप लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करके अपनी लाइफ की बड़ी से बड़े डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज जो मेरी सक्सेस स्टोरी है, ये सक्सेस स्टोरी मेरी जॉब से रिलेटेड है। और इसको पोस्ट करने का रीज़न ये है कि मुझे बहुत सारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पहला सवाल तो यही होता है कि मैम मेरी विश कैसे मैनिफेस्ट होगी, और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, यहाँ से तो दिख ही नहीं रहा है कि कुछ कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। पहली चीज़। फिर लोग बोलते हैं कि सर्कमस्टेंसेस इतने ख़राब हैं कि मुझे तो नहीं लग रहा कि ये चीज़ हो पाएगी, पर फिर भी मैं मैनिफेस्ट होता है इसलिए बस आपके पास आया हूँ। ठीक है। और फिर एक सवाल होता है कि मैम मैं तो विजुअलाइजेशन नहीं कर सकती हूँ, क्या मैं फिर भी मैनिफेस्ट कर लूँगी? क्या विजुअलाइजेशन से जल्दी मैनिफेस्ट होता है या अफर्मेशन से जल्दी मैनिफेस्ट होता है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। और ये सक्सेस स्टोरी आपको ये भी बताएगी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। और अगर आपने उसको ठीक से रिप्रोग्राम कर लिया, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कचरा नहीं भरा है, तो आपकी विश ओवरनाइट भी मैनिफेस्ट हो सकती है। और ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने अफर्मेशंस को कितनी कंसिस्टेंसी के साथ बोल रहे हो, उनको कितने विश्वास के साथ बोल रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर है। क्लियर का मतलब आपने उसमें बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ नहीं भरे। देखो, जो लोग भी मैनिफेस्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका रीज़न यही है क्योंकि बहुत लंबे समय से उन लोगों ने अपने दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भरी हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जानबूझ के भरी हैं, बट सोसाइटी के थ्रू या अपने ही किसी बिलीफ के थ्रू या फिर अपनी ही नेगेटिविटी के थ्रू उन्होंने अपने दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई है, जिसकी वजह से उनको अभी मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। और वो ये बोल रहे हैं कि हम बहुत लंबे समय से ये सब कर रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कुछ भी 3D में मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। तो मूवमेंट इसलिए भी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि आपको कहीं न कहीं खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके अंदर सच में अभी ऐसा है जो एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन में। और जब हम सेशन लेते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं कि सच में क्या प्रॉब्लम है। मतलब वो चीज़ ना बातों-बातों में ही पता चल जाती है कि मतलब जैसे अगर कोई क्लाइंट है, वो अपना डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो पता चल जाएगा कि यार उसका क्या प्रॉब्लम है। उसके अंदर कोई डर है, या फिर उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, या फिर उसके अंदर किसी के लिए अभी भी ईगो भरा हुआ है। देखो, अगर आपको मैनिफेस्ट करना है ना, तो अपने अंदर से एक तो ईगो निकाल दो। मतलब ऐसी मैं ये कोई कंडीशंस नहीं दे रही हूँ कि अगर आपके अंदर ईगो नहीं होगा तो आप तुरंत मैनिफेस्ट कर लोगे, और ईगो होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। बट कई बार हमारा ईगो भी हमारे लिए ब्लॉक क्रिएट करता है ना। तो अपने आप को बिल्कुल फ्री रखो, अपने आप को बिल्कुल ओपन रखो अपने मैनिफेस्टेशन के कंप्लीट होने के लिए। बस आपका काम है सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी देना, उसको वो अजम्पशन रिपीटेटिवली देना कि यू ऑलरेडी हैव इट, है ना। आप ऑलरेडी आपके एसपी के साथ मैरिड हो, आपके पास ऑलरेडी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है। आपको ये अजम्पशन बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत कन्विक्शन के साथ कन्वे करना है, और वो आपकी चीज़ को मैनिफेस्ट कर देगा। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। और ये स्टोरी है 2 साल पुरानी, मेरी सक्सेस स्टोरी है। और इसमें मैंने जॉब मैनिफेस्ट की, और उस टाइम पे मैं प्रिपरेशन कर रही थी यूपीएससी की। और यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते इनिशियली मुझे सक्सेस नहीं मिल रही थी। फिर मतलब मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी। 3-4 अटेम्प्ट्स हो गए थे मेरे, और मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही थी, और मैं बहुत परेशान थी। मैंने प्रीलिम्स दिया था, और प्रीलिम्स हमेशा हर बार हर किसी एस्पिरेंट की तरह मैंने भी बहुत शिद्दत से दिया था, और मुझे विश्वास था कि हो जाएगा, बट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। और क्या होता है ना, जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत लंबे समय से एक कमरे में बंद होते हैं, और सोचते हैं कि बस इस बार प्रिपरेशन करेंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा, और फिर हम दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। बट मेरे साथ ये नहीं हो पा रहा था। मैंने 3-4 साल से अपने आप को मतलब रूम में बंद किया था। रूम में बंद करने का मतलब है कि मैं पढ़ाई कर रही थी, और मैं बिल्कुल आउटर दुनिया वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी। और कट ऑफ होने के बाद एक तरह से ऐसे हो जाता है कि फिर अब तो हम तभी बाहर निकलेंगे जब हम अ, उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, या फिर हम वो चीज़ पा लेंगे जो हम चाहते हैं। फिर
जब मैं फ़ेल हो गई दोबारा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा सैडनेस हुई, और ऑब्वियसली सबको ही होती है। बट मेरे अंदर ये था कि नहीं, मैं हार तो नहीं मानूँगी, मैं गिव अप तो नहीं करूँगी, बट मैं अब मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसा काम जो मुझे मेरी पढ़ाई में भी हेल्प करे और जिससे मैं कुछ अर्न भी कर लूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सोचा, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बाहर भी नहीं निकली थी और मुझे ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं था कि यार क्या जॉब मिल सकती है मुझे। और मैं कुछ ऐसा जॉब भी नहीं करना चाहती थी जो मुझे मतलब एक लंबे समय के लिए बाँध दे और फिर वो मेरी पढ़ाई को इम्पैक्ट करे। तो बस मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जो मैं घर पे रह के करूँ, जो मेरी पढ़ाई में हेल्प करे और जो मुझे एक डिसेंट अमाउंट दे दे। ठीक है? तो मैंने बस ये 3-4 चीज़ें एक पेज में लिखी कि मुझे ऐसी-ऐसी जॉब चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम होनी चाहिए, और दूसरा कि उससे मुझे ठीक-ठाक पैसा मिलना चाहिए, और थर्ड वो मेरी पढ़ाई में कुछ ऐड ऑन करे, मतलब मुझे कुछ हेल्प करे। फिर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, सच में 1% भी आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और सच पूछो तो मेरी क्वालिफ़िकेशन भी उस हिसाब से नहीं थी कि मुझे वो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे वो काम मिलेगा। तो इस तरह से था, फिर मैं ये 2-4 दिन मैंने अफ़र्म किया कि मेरे पास एक ऑलरेडी जॉब है। तो देखो मेरे को भी ये था डाउट, बहुत सारे डाउट थे कि मैं सिर्फ़ अफ़र्मेशन करूँगी तो ये चीज़ हो जाएगी क्या? बट मुझे कुछ विजुअलाइज़ ही नहीं आ रहा था, मतलब मुझे कुछ विजुअलाइज़ेशन ही नहीं हो रहा था कि मैं इस तरह से एक ऐसी जॉब विजुअलाइज़ करूँ, क्या विजुअलाइज़ करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अफ़र्मेशन ही ट्राई करते हैं, बहुत सारे लोग का अफ़र्मेशन से होता है ना, तो मैं अफ़र्मेशन ही ट्राई करती हूँ। मैंने एक अपने लिए इस पे एक अफ़र्मेशन बनाया, और उस अफ़र्मेशन को मैंने 2-3 दिन ही बोला था कि मुझे ऐसे बातों-बातों में एक इंट्यूशन आया कि मैं अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो मैं किसी को बोलूँ, मतलब मैं जानबूझ के नहीं बोलना चाहती थी, बट वो बातों-बातों में मेरे से निकल गया मेरी एक फ्रेंड को कि मुझे ना एक जॉब चाहिए यार, अभी पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है और अदरवाइज़ ना मैं डिप्रेशन में जाने वाली हूँ। तो उसने मेरी बात सुनी और उसने मुझे तुरंत बोला कि यार कॉपी चेक करेगी क्या तू? मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी कॉपी चेक करेगी क्या? तो मैंने बोला कि यार हाँ, क्यों नहीं करूँगी मैं। फिर उसके बाद मैंने उसको हाँ बोला, और इस तरह से मेरा ये अ, हो गया कि मुझे वो कॉपीज़ मिल रही थी घर पे आती थी, मतलब मेरे ईमेल के थ्रू मेरे पास आती थी, मुझे उन्हें चेक करना होता था और पोस्ट करना होता था वापस, और इसमें मुझे अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। और मैंने रियलाइज़ किया कि यार मेरी जो विश थी वो मैनिफेस्ट हो गई, मतलब जो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन था मेरी जॉब का वो मुझे मिल गया, और मेरा जो मैनिफेस्टेशन के ऊपर ट्रस्ट है वो बढ़ गया, ऑब्वियसली बढ़ेगा। और उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा कि यार ये चीज़ काम कर रही है नहीं कर रही है। तो ये पहला एक्सपीरियंस था जब मेरे लिए अफ़र्मेशन ने इतना पावरफुली काम किया, और उसके बाद तो अफ़र्मेशन मेरा फ़ेवरेट तरीका बन ही गए। तो जो लोग भी ये पूछते हैं ना कि उनके अफ़र्मेशन काम करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और ये जो चीज़ थी ना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल थी, क्योंकि मोस्टली जो इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे है ना दिल्ली में, और जिन्होंने कई बार मेंस लिखा होता है, उन लोगों को इस तरह का काम मिल पाता है। मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं कॉपी चेक करूँगी, बट मुझे ये काम मिल गया विदाउट एनी विजुअलाइजेशन, विदाउट एनीथिंग एल्स। ये अपॉर्चुनिटी अपने आप मेरे पास आई, बस मैंने अपने आप को क्या किया, ओपन किया, मैंने अपनी चीज़ डिस्कस की, है ना, मतलब डिस्कस की, वो भी मेरे को एक इंट्यूशन आया। इसीलिए मैं आप सबसे बोलती हूँ कि जब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में होते हो तो आप अपने आप को बिल्कुल ओपन रखो और आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो, क्योंकि इंट्यूशन वो ब्रिज हैं जो आपको आपके डिज़ायर तक लेके जाएंगे। और बहुत सारे लोग जैसे मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैम मेरे क्लाइंट्स ही हैं जो मुझसे सपोर्ट सिस्टम लिया है, तो उनके सर्कमस्टेंसेस कई बार ऐसे होते हैं कि नई चीज़ें वो हैंडल कर पा रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने उनको सारी चीज़ें समझा दी हैं, अब उसके बाद उनका काम है कि वो उस चीज़ को अप्लाई करें, बट 3D में उनको कुछ नेगेटिव चीज़ें शो हो रही हैं, तो वो मुझे पूछते हैं कि मैम अब हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करें। तो उसका जवाब यही होता है कि भाई दिस इज़ योर 3D और दिस इज़ योर मैनिफेस्टेशन जर्नी, आई कांट टेक एनी एक्शन इन इट। और मैं आपको कुछ सजेशन नहीं दे सकती कि आप ये एक्शन लो या वो एक्शन लो, क्योंकि ये आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी है। आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको आपके इंट्यूशंस के हिसाब से काम करना है।
हाँ, आपको इंट्यूशन आया कि आप मुझसे पूछो कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा जो आंसर है वो यही है कि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है, इसमें जो भी डिसीजन लेने हैं वो आप लोगे, क्योंकि ये काम आपके थ्रू होना है या मेरे थ्रू होना है वो तो हमें नहीं पता, डिवाइन इंटेलिजेंस है। बट फिर भी आपको 3D को तो पूरी कंप्लीटली इग्नोर ही करना है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट सम टाइम अगर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू ले लोगे। तो आपको ना अलग से बैठ के ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 3D में क्या एक्शन लूँ, क्या एक्शन नहीं लूँ, ठीक है? ये चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन को डिले करेगी कहीं न कहीं, रोड ब्लॉक बनेगी आपके मैनिफेस्टेशन में। और कई लोग तो ये भी हैं, इतने इगोइस्टिक हैं कि यार ऐसे बोलते हैं कि नहीं हम तो ये चीज़ इनिशिएट नहीं कर सकते, हम तो ये बात इनिशिएट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि वो ही इनिशिएट करे, सामने वाला ही इनिशिएट करे हमसे बात। तो ये भी एक तरह से ईगो ही है, मैं इसको डिनाई करती हूँ कंप्लीटली। और मैं बोलती हूँ कि भाई ओपन योरसेल्फ, अपने ईगो को ख़त्म करो। अगर आपके लिए आपकी विश आपके लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, है ना? वो चीज़ किस तरह से हो रही है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कई बार, लेकिन अगर किस तरह से हो रही है इस चीज़ पे आप अटके रहोगे ना, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि आपकी विश धीरे धीरे चीज़ें होंगी, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होंगी आपकी हर एक डिज़ायर को फॉलो करते हुए। बट आपका मेन इंपॉर्टेंट गोल है कि आपका एंड रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो प्लीज़ अपने आप को ओपन रखो अपने हर इंट्यूशन के लिए और अपनी हर एक्शन जो अभी आपको लेना पड़ेगा आपकी 3D में आपकी विश को लाने के लिए, उसके लिए। अब देखो एक चीज़ और है कि ये जो मेरी सक्सेस स्टोरी है ना, ये मेरे लिए इसलिए भी इतनी ख़ास है कि जब आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हो, और हम कई बार सुनते हैं कि अगर आपकी विश को मैनिफेस्ट होने में 1000 लोगों को भी इधर से उधर होना पड़े तो वो होंगे इधर से उधर। तो ये जो मेरी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी है, ये इस बात को प्रूफ करती है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने अफ़र्म करना स्टार्ट किया। मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन के मुझे ये इस तरह की चाहिए जॉब, और मैंने बस उसको विजुलाइज़ करने की कोशिश नहीं की। अब लोग क्या करते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, साथ में उसको विजुलाइज़ भी करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उस चीज़ को विजुलाइज़ कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, बट अगर विजुलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप उसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन लिख दो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, और ये चीज़ हो जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग ना अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनको एक पार्टनर चाहिए जो जिसके अंदर क्वालिफिकेशन हो, बट वो इमेजिन नहीं कर सकते उसको, क्योंकि उन्होंने कभी उसकी शक्ल देखी नहीं है। तो वो मुझे पूछते हैं कि मैम हम कैसे विजुलाइज़ करें, क्योंकि जिनका स्पेसिफिक पर्सन होता है वो तो विजुलाइज़ कर लेते हैं उसकी शक्ल, हम लोग कैसे विजुलाइज़ करें। तो आप लोग बस अपने स्पेसिफिक पर्सन का डिस्क्रिप्शन लिख दो कि वो ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, और बस आप उसको अफर्म करो। और देखना आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो कैसे कंप्लीट होती है। आपकी विश को 1000 लोगों को पूरा करने के लिए इधर से उधर होना है ना, वो हो जाएंगे। आपको फिज़िकल एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको 3D में कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक उँगली उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सक्सेस स्टोरी से मुझे लगता है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको मुझसे 1-to-1 सेशन बुक कराना है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ कि भाई अगर आप लोगों को मुझसे सेशन लेना है ना तो प्लीज़ एडवांस में बुकिंग करा लो, क्योंकि ऐसे मैं नहीं लूँगी सेशन आपका। मैंने 2 लोगों को कल मना किया है सेशन लेने से, क्योंकि उनकी ये ज़िद थी कि मैम अभी सुबह सुबह मेरे पास आए हैं और बोल रहे हैं कि मैम अभी हमारा सेशन लो। कैसे सेशन लूँ इतनी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी जिन लोगों का सेशन बुक है उनको मैं नहीं, उनके साथ मैं ये नहीं कर सकती कि उनका टाइम शिफ्ट करूँ। और दूसरी चीज़, आपके अंदर इतना पेशेंस भी होना चाहिए, और एक डिसीजन लेके आना है तो मेरे पास कि यार मुझे ये अपनी विश मैनिफेस्ट करनी ही है, क्योंकि आपका भी उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा और मेरा भी उसमें बहुत सारा टाइम और एनर्जी लगेगी। तो एक डिसीजन लेके आओ कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी ही है और मुझे इसके लिए कोचिंग लेनी है, और अपना टाइम दो, और अपना आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी अपना, चाहे वो आपका टाइम है, चाहे आपकी मनी है। और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी चीज़ वो होगी, बट आपके अंदर इतना ईगो है कि आप आते हो और ऐसे धमकी जैसी देते हो कि आज ये मेरा सेशन करवा दो मैम,
और अगर नहीं मैं बोलती हूँ, मना करती हूँ, तो आप लोग गुस्सा भी हो जाते हो, पता नहीं क्यों। गुस्सा वुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई आपकी बुआ फूफा या मामी कुछ ऐसी नहीं हूँ, आपकी रिश्तेदार नहीं हूँ। आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रही हूँ। बट हाँ, आपको अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मैं थोड़ा सा रूडली बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में कल गुस्सा आया था इस बात से कि आए और बोल रहे हैं कि मैम आप इतना पैसा ले लो बट हमारा सेशन अभी करवा दो। क्यों करवा दूँ भाई? और ऐसा भी नहीं है कि इस मैं पैसे की इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने टाइम की इज़्ज़त नहीं करती हूँ। मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए, और वो ऑलरेडी शेड्यूल रहता है 1-2 दिन पहले। और तो अगर आपको सेशन लेना है तो आप मुझसे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले कंसल्ट करो, और उसके बाद ही आपका सेशन हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।